अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ। तो आज हम इस वीडियो में कॉमन मेडिसन जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उनके मुतालिक बात करते हैं, उनके फ़ायदे जानते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उनकी डोज़ क्या है। तो इन तमाम बातों पर आज रोशनी डालते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले नंबर पर है ब्रोफिन, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ब्रोफिन के फार्मूले की बात की जाए तो एबुप्रोफिन इसका फार्मूला है। इसको हम दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दांत का दर्द हो तो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुखार हो तो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जिस्म के किसी भी हिस्से पर चोट वगैरह लग जाए तो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शदीद बुखार की कैफियत हो और बुखार ना उतर रहा हो तो तब आप ब्रोफिन को इस्तेमाल करके अपने बुखार को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो अगर आप ब्रोफिन इस्तेमाल करते हैं तो आपको एलर्जी हो सकती है, मतलब कि आपके जिस्म के ऊपर रेशेस वगैरह पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कब्ज़ हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन मतलब कि इसके अलावा नोज़िया हो सकता है, आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा आपको एकदम से पसीना आ सकता है और आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये ब्रोफिन की साइड इफ़ेक्ट हो गए। इसके तरीक़ाकार के बारे में बात करें तो अगर आपने बच्चे को इस्तेमाल करवानी है, उसकी एज 1 साल से ज़्यादा है, तो आप 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपने 6 साल से 10 साल के बच्चे को इस्तेमाल करवानी है तो उनको 1-1 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर 12 साल से ज़्यादा एज के लोगों को इस्तेमाल करवाना है तो उनको 2-2 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर आती है क्यूमिटम सिरप, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसके फार्मूले की बात की जाए तो आर्टीमेथर इसका फार्मूला है और ये अमूमी तौर पर मलेरिया का ट्रीटमेंट है, जो कि अक्सर डॉक्टर्स हमारे बच्चों को रेकमेंड करते हैं और ये इसको बोश फार्मा बना रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे बच्चे को मलेरिया हो गया? तो आपके बच्चे को शिवरिंग होगी, मतलब सर्दी लगेगी, बुखार बहुत तेज़ होगा। इसके अलावा उसको मतलब बुखार के साथ साथ उसको उल्टियाँ या कै या मोशन भी साथ साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अलावा आप मलेरिया को कंफर्म करने के लिए टेस्ट भी करवा सकते हैं और ये क्यूमिटम अमूमी तौर पर मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके बच्चे की एज 1 साल है तो आप उसको 1-1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की एज 6 साल से ज़्यादा है तो उसको 2-2 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और बड़ों के लिए इन क्यूमिटम की टेबलेट होती हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो एलर्जी हो सकती है, नोज़िया हो सकता है और वोमिटिंग हो सकती है। तो तीसरे नंबर पर हम बात करें तो कालपोल सिरप है, जिसका फार्मूला पैरास्टामोल है और अमूमी तौर पर हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में पैरास्टामोल को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो पैरास्टामोल अमूमी तौर पर आप बुखार को नॉर्मल करने के लिए और पेन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चों को मतलब कि बच्चों और बड़ों को बुखार है तो तब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनको कोई किसी भी किस्म का दर्द है तो उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उनको किसी भी किस्म की सोजिश है तो तब भी आप कालपोल सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। कालपोल 2 तरह की हैं, मतलब कि एक कालपोल प्लेन और दूसरी कालपोल 6+, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कालपोल प्लेन छोटे बच्चों के लिए है और कालपोल 6+ बड़े लोगों के लिए है। और बच्चों की डोज 1-1 चम्मच 3 टाइम है और बड़ों की डोज 2-2 चम्मच 3 टाइम है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट तकरीबन पैरास्टामोल के ना होने के बराबर हैं। तो चौथे नंबर पर आगे हम बात करें तो नोविडेट सिरप आती है। इसके फार्मूले की बात की जाए तो सिप्रोफ्लॉक्सिन इसका फार्मूला है। ये एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है जो कि बच्चों को अक्सर लोग इस्तेमाल करवाते हैं। तो इसको हम बुखार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का ज़ख़म है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को यूरिनरी इन्फेक्शन है, मतलब कि पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो, तो तब भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को बहुत पुराना बुखार है तो तब भी आप नोविडेट मतलब कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से आपके बच्चे को कब्ज़ हो सकती है, आपके बच्चे को एलर्जी वगैरह हो सकती है। और इसके तरीक़ाकार की बात की जाए तो 1-1 चम्मच जिन बच्चों की एज 1 साल से ज़्यादा है 1-1 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जिन बच्चों की एज 6 साल से 12 साल के दरमियान है तो उनको 2-2 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो अगली सिरप के बारे में बात करें तो टर्सिका आती है, जिसका फार्मूला डेक्सी एबुप्रोफिन है, जो कि ब्रोफिन के साथ की मिलती जुलती है। और इस सिरप को अमूमी तौर पर हम सूजन और दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं।
और जिन लोगों का बुखार बिल्कुल उतर ना रहा हो और आपको कोई और चीज़ नज़र ना आ रही हो तो आप डेक्सी इबुप्रोफेन को इस्तेमाल करके अपने बुखार को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का दर्द है, मतलब कि दांत का दर्द है, जोड़ों का दर्द है या ऐसा दर्द जो नहीं ख़त्म हो रहा, तो टर्सी का सिरप को इस्तेमाल करके आप अपने दर्द और बुखार को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो आपको इसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, मतलब कि आपको एलर्जी के साथ साथ वोमिटिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है और चक्कर आ सकते हैं। इसके तरीक़ाकार के बारे में बात करें तो जिन बच्चों की एज 1 साल से 6 साल तक है वो 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन बच्चों की एज 6 साल से 12 साल के दरमियान है तो वो 2-2 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग 18 साल से बड़ी एज के लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो 2-2 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा लास्ट सिरप जो है वो सीबोश है, जिसके फार्मूले की बात की जाए तो सफेक्साइम इसका फार्मूला है और ये काफ़ी सारे ब्रांड, मतलब कि बहुत सारी कंपनियां इस सिरप को बना रही हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है तो बोश फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। और इसके फ़ायदों की बात की जाए तो अगर आपके बच्चे को बहुत पुराना बुखार है तो आप इस सिरप को इस्तेमाल करवा सकते हैं एज ए एंटीबायोटिक। और अगर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम है तो तब भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चों को मतलब कि सीने का इन्फेक्शन है, सांस की तकलीफ़ में मुब्तला है तो तब भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को जल्द का कोई इन्फेक्शन है तो तब भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे को मतलब कि पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है तो तब भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका तरीक़ाकार के बारे में बात करें तो अगर आपके बच्चे की एज 1 साल से 6 साल तक है, 1 साल से 6 साल तक के बच्चों को 1-1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर 6 साल से ज़्यादा के बच्चों को, 12 साल की उम्र तक के बच्चों को इस्तेमाल करवाना है तो 2-2 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 12 साल से बड़ी एज के बंदों को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सीबोश DS सिरप आता है, जो कि यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो आपने अमूमी तौर पर इसको छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करना है। इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, एलर्जी हो सकती है और नोज़िया के अलावा सर चकरा सकता है। तो इसके तरीक़ाकार आपने देख लिया। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।